बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स जो बुक आई है उसकी 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है डियर स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि ये जो सेट आप लोगों को दे दिए गए हैं, इन सेट के पावर सेट जब आप इसका बनाएंगे तो उस पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट कहते हैं कि ऐसा सेट जो जिसके अंदर किसी सेट के सारे सबसेट्स मौजूद हों। मतलब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना, तो वो सारे सबसेट बना के उसको एक सेट के अंदर आप रख देंगे या लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पावर सेट बन जाएगा इस सेट का। तो हमने बताना है कि इन क्वेश्चंस के जो पावर सेट होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज, वो फार्मूला आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का 2 की पावर n, और n से मुराद है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर n से मुराद क्या है कि इस सेट, ये जो सेट दिया हुआ है इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं ये बताना है। तो n से मुराद यहाँ पे ये है, तो इस सेट के अंदर चूंकि कोई एलिमेंट नहीं मौजूद तो हम इस n की जगह यहाँ क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 2 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होता है? 1। तो ये इसका आंसर क्या निकला है? 1। तो इसके जो पावर सेट होगा इस सेट का, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो खुद ये एम्प्टी सेट होगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो ये सारा आपने लिख लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ये लिख के फिर 2 की पावर n हमने ये लिख लेना है। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखें सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो आपने लिख लेना है डायरेक्ट। मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर n, और 2 की पावर n से मुराद के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। n इसके अंदर कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 2 आ रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट, तो n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो n की जगह यहाँ पर 2 लगा दें, हमने n की जगह यहाँ 2 लगा दिया। तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार क्या आता है? 4। तो इसके इस सेट के जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स? जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। अब इसका जो पावर सेट बनेगा इस सेट का, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा लेते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n से मुराद के n के अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर 7 लगा दें। तो 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा 128। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? को मुश्किल था? अब देखें इसके बाद इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n, और 2 की पावर n की जगह 1 से 7 तक, तो ये 7 हो गए और एक ये टोटल 8 हो गए। तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें ये एक सेट है जिसके अंदर आपके पास 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं। कौन कौन से 2? एक ये लिखा हुआ है, देखें ये कोमे से पहले, एक ये कोमे के बाद लिखा हुआ है ये। ठीक हो गया। हम इसको एक एज अ सिंगल एलिमेंट के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा कोमे के बाद लिखा हुआ है और ये एक सेट के अंदर जो आ रहा है। जब सेट के अंदर आएगा तो हम इसको एक एलिमेंट के तौर पर लेंगे। तो एक एलिमेंट हमारा ये हो गया, एक एलिमेंट ये, तो टोटल 2 एलिमेंट हो गए। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो फार्मूला लगाएं। 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब 4। तो ये इसके 4, इसके पावर सेट में 4 जो है वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। समझ आ गई? अब इसके बाद इसको देखें तो इसमें किस तरह होंगे आपके पास? यहाँ पर इसमें टोटल इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? एक ये एलिमेंट आ रहा है आपके पास, देखें ये वाला, एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है और एक ये वाला DE वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा? 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो इसके पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? आपने इन 2 की पावर n से पीछे लिख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज, जैसे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो है आपको लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज। ठीक होगा, उसके बाद 2 की n डाल के ये सारा कर लेना। समझ आ गई? अब इसके बाद देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब हम जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ना कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इस क्वेश्चन में हमने ये भी बताना है कि वो एलिमेंट होंगे कौन से। तो पहले देख लेते हैं इस सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखें हम यहां पर लिख लेते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 2 एलिमेंट आ रहे हैं कि ये तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इस सेट के
इस सेट का जो पावर सेट बनेगा उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब पावर सेट बनाते हैं। मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि पावर सेट कौन सा होता है। पावर सेट से मुराद है कि ऐसा सेट जिसमें उस सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हों वो आपके पास वो एलिमेंट्स आए, तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट। तो देखें ये 2 एलिमेंट हैं तो इसके 4 सबसेट बन सकते हैं। तो 4 सबसेट कौन कौन से? पहला सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, ये हमने लिख लिया एक खाली सेट, ये एम्प्टी सेट एक लिख लिया। दूसरे नंबर पे एक एक वाला बन जाएगा, ये 9 आ गया सिंगल, एक ये सिंगल एलिमेंट वाला जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर उसके बाद एक सिंगलटन सेट आपके पास 11 आ गया, मतलब सिंगल एलिमेंट वाला एक सेट आ गया 11। ये 3 हो गए। अब 2 वाला कौन सा रह गया, 9 एंड 11, तो ये एक सेट आ गया 9 एंड 11। तो ये आपके पास इसके क्या बन गए, ये सबसेट्स बन गए। ये सबसेट्स लिखे हैं, ये पावर सेट अभी नहीं बना। स्टूडेंट समझ आ रही है? पावर सेट आपके पास तब बनेगा जब आप इसके स्टार्ट में ये यहां पर और यहां पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो पूरा क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाएगा। समझ आ रही है? इसलिए बड़े ध्यान से इसके सबसेट लिखने के बाद एंड पे और स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगा देनी है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये आपका पावर सेट बन जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स को? मुश्किल था। अब देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है इसमें से जो है वो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और चांस होता है कि ये वाला या 9 वाला 11 वाला दे दे। तो ये अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने बनेंगे, ये थोड़ा लेंथी भी है, ये आपने बड़े गौर से समझना है और इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ से देखें तो पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है कितना, 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16। तो 16 इसके जो है वो क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। पहले इसके सबसेट्स बना लें, फिर आखिर में और शुरू में हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो पहला सबसेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। तो हम पहला लिख लेते हैं, पहले नंबर पे आ गया एम्प्टी। दूसरे नंबर पे एक एक एलिमेंट वाला बना लें। तो ये प्लस वाला एक हो गया, ये माइनस वाला एक हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला एक आपने बना लिया और ये आपने डिवाइड वाला एक बना लिया। देखें हमने सारों को एक एक को यूज करके हमने ये एक एक जो है वो बना लिया, सिंगलटन सेट बना लिया। ठीक हो गया। अब हमने 2 2 को बनाना है, लेकिन एक को फिक्स करके। तो किस तरह बनाएंगे, देखें पहले हम इस प्लस को फिक्स कर लेते हैं। इस प्लस को फिक्स करके हम आगे रोटेट करते जाते हैं। प्लस के साथ पहले माइनस मिला लें, तो प्लस कोमा माइनस, तो ये 2 वाला एक सेट बन गया। फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई मिला दें, तो ये प्लस और कोमा मल्टीप्लाई, ये आपके पास एक दूसरा बन गया। फिर प्लस के साथ एक ये डिवाइड वाला मिला दें, तो ये प्लस और कोमा ये डिवाइड, तो ये आपके पास एक 2 वाला और बन गया। हमने प्लस को फिक्स करके तीनों से बना दिए 2 2 वाले। ठीक है। अब प्लस के बाद अगला नंबर कौन सा फिक्स करेंगे, माइनस को फिक्स करेंगे। अब इस माइनस को फिक्स करें। अब माइनस को फिक्स करके 2 2 का बनाएं, माइनस मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई, ये बन गया। फिर माइनस और डिवाइड, माइनस और ये आपने डिवाइड का ये बना लिया। अब माइनस को फिक्स करके बन गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये एक कौन सा रह गया था, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड वाला। ये आपके पास 2 2 वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे बन गए। अब 2 वाला कोई ऐसा नहीं है जो और रह गया हो। ठीक है, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस को फॉलो किया है। अगर हम बगैर सीक्वेंस के अपनी मर्जी से बना लेते हैं, प्लस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो हमें कोई ना कोई सेट हमारा रह जाना था। समझ आ गई? अब 2 वाले सारे क्लियर हो गए। अब 3 वाले को बनाना है। तो 3 वाले किस तरह बनेंगे, 2 को पहले फिक्स करें, प्लस माइनस को आपने पहले फिक्स कर लेना है। तो प्लस माइनस को फिक्स करके प्लस माइनस और तीसरा एक बार मल्टीप्लाई लिख दें, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस माइनस को फिक्स करके प्लस और माइनस को फिक्स करके तीसरा डिवाइड वाला लिख दें, ये भी आपने लिख दिया। और इसके बाद फिर अब दोनों को फिक्स करके ये दोनों से बन गया। अब प्लस और मल्टीप्लाई को फिक्स करके ये डिवाइड वाला एक रह गया। तो प्लस फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 वाले हमने प्लस माइनस को फिक्स करके मल्टीप्लाई वाला बना लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस और ये डिवाइड वाला भी बना लिया। फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी हमने बना लिया। और एक रह गया था यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हम बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके पास आ गया। और आखिर में एक 4 वाला रह जाएगा। अब 3 वाला और कोई नहीं रहा, बेशक आप कैलकुलेट करके चेक कर लें। आगे पीछे तो हो सकते हैं कि हो सकता है प्लस यहाँ की जगह यहाँ हो, यहाँ प्लस माइनस यहाँ की जगह यहाँ हो, लेकिन रिपीट नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये 15 बन गया आपके पास, काउंट कर लें बेशक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। और एक रह गया हमारे पास कौन सा, वो 4 वाला रह गया। तो वो क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आपके पास इसके क्या निकल आए, ये सबसेट्स निकल आए। अभी ये सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन तब बनेगा, पावर सेट तब बनेगा जब हम इसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट लगा दें यूं करके और इसके आखिर में एक ब्रैकेट लगा दें यूं करके। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद इसके 2 पार्ट रहते हैं, वो डिस्कस करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ये एलिमेंट आ रहा है जो क्या है, एम्प्टी सेट खुद एक एलिमेंट है। ठीक हो गया, मतलब कि ऐसा ये सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो ये वाला एलिमेंट है, मतलब कि वो क्या है, वो एक खुद एक खाली सेट ही एलिमेंट के तौर पर आ रहा है। ओके, अब उसको हमने क्या करना है, अब इसके पावर सेट बनाने। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 की पावर 1, तो वो कितना होगा 2। तो इसके दो जो है वो पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट होंगे, यानी कि दो इसके सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो दो सबसेट किस तरह बनेंगे, एक तो हम सबसे पहले बना लेते हैं, किसी भी सेट का एक क्या होता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट हो जाता है। तो एक हमने बना लिया खाली, और दूसरे नंबर पे वो बनाते हैं जो उस सेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा होता है। तो एक एलिमेंट ये लिखा हुआ है, तो हम एक एलिमेंट ये वाले एलिमेंट को जो है, ये एलिमेंट हमने लिख लिया, इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा के ये हमने जैसे ये खाली बना लिया, एक एलिमेंट वाला हमने बना लिया सिंगलटन। ओके, अब उसके बाद हमने इसको पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट बनाने के लिए हमने स्टार्ट में और एंड पे क्या लगा देनी है, ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने पूरा लिख लेना पावर सेट। अब इसके बाद ये देखें, 4 का पार्ट है, 4 में कितने एलिमेंट हैं, एक ये है और एक ये है। ये कोमे से हमें पता लग रहा है, कोमे से पहले एक एलिमेंट, कोमे के बाद दूसरा एलिमेंट। ये पूरा सेट जो लिखा हुआ है ये एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है, समझ आ गई। तो इसमें दो एलिमेंट हैं, तो हम किस तरह बनाएंगे, 2 की पावर 2 और वो कितना होगा 4। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो 4 सबसेट कौन से, सबसे पहले एक खाली सेट बना दें, ये हमने खाली सेट बना लिया। फिर एक एक वाला, एक एलिमेंट ये आ रहा है ए, ये एक एलिमेंट वाला। फिर दूसरा एक एलिमेंट ये आ रहा है, ये एलिमेंट हमने लिख लेना है, ये बी कॉमा सी, ये हमने एलिमेंट लिख लिया। फिर उसके गिर्द ये ब्रैकेट लगा दी, तो ये एक बन गया हमारे पास सेट। ठीक हो गया, 1 2 3 3 सेट बन गए। चौथा कौन सा बनेगा, जो इन दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट वाला है। दोनों एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये बी और सी है। तो ये दो एलिमेंट मैंने लिख लिया, उसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी, तो ये मेरे पास एक सेट बन गया जो हमारे पास ये दो एलिमेंट वाला था। अब टोटल 4 सेट बन गए, ये 4 सेट बन गए। ये आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हमने इसके इर्द गिर्द ये पावर सेट की ब्रैकेट नहीं लगाई। और अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं लेकिन स्टार्ट में और एंड पे ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो पावर सेट नहीं बनता, वो सिर्फ सबसेट्स बनते हैं। समझ आ गई, तो ये आपने गलती नहीं करनी, स्टार्ट में और एंड पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ओके।